Guys, what's up? So in this video I'll going to be share how I cleared my CA foundation by just studying and just preparing for my exam for in last 20 days. Yes. So इस स्ट्रैटेजी को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और ये फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी सॉरी फॉर दिस अनस्टडी हेयर्स एंड दिस सॉरी यार भाई, बार बार इस पे मत कमेंट करना प्लीज़। सो विथाउट एनी फर्दर डिले भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ रही थी। मैं आप लोगों को बताऊँगा, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं, तो लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ सुननी चाहिए क्योंकि लास्ट के 20 डेज़ पहले मैंने ऑन एंड अराउंड कुछ 20 दिन पहले एग्ज़ाम के मैंने एक वीडियो डाला था अपना कि मेरी तैयारी बिल्कुल ही बेकार हुई है, बट फिर भी मैंने जैसे तैसे अपना क्लियर कर ही दिया फाउंडेशन। और इसमें थोड़ी मेहनत, थोड़ी लक, थोड़ी सी यहाँ पे आप लक भी कह सकते हो, बट मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई क्या सीन रहा था। तो भाई देखो, मैं अकाउंट्स की बात करूँ तो अकाउंट्स में मेरा क्या हुआ था, मेरे को सच में बताऊँ तो टाइम नहीं मिला था यार। मैंने उसका एक बार पहले क्लासेस किया था बट उतना अच्छे से नहीं किया था, वो पूरा भी नहीं किया था, मैं पूरा सिलेबस करके भी नहीं गया था। बट थैंक्स कि मेरी मेहनत कि मैंने क्लास 12 पे बहुत मेहनत किया था और मेरे क्लास 12 में ऑन एंड अराउंड 75 आए थे 80 में। तो उसके बदौलत मेरे को थोड़े बहुत उसके ज़रूरत, मतलब पार्टनरशिप वगैरह उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं उसको सिर्फ एक बार बस वीडियो बस देख के गया था, मैं सॉल्व भी नहीं करके गया था, ठीक है। और मेरा आंसर शीट देखोगे तो मेरा एक भी क्वेश्चन में फुल नंबर नहीं है। ऑल्दो आई डू नॉट रिकमेंड यू कि आप ऐसा करके जाएं, बट येस मेरे पास टाइम की कमी थी तो मैं वैसा ही किया। मुझे सबसे ज़्यादा डर यहाँ पे लॉ में था और लॉ के लिए ही मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ अपने लिए अपनाई थी, तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन लॉ में आने से पहले मैं आपको क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में बता देता हूँ। तो उसमें भी मेरी फटी हुई थी, बट हाँ उसमें मैंने ऑन एंड अराउंड यार 60 मार्क्स का प्रिपेयर करके गया था, जिसमें कि आता है TVM का चैप्टर और फिर आता है अपने स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर। और लास्ट डे में मैं उसका PYQs देख के गया था। PYQs के लिए आप क्वेश्चंस के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं CA प्रणव पोपट अल्टीमेट CA का चैनल, उधर जाके आप प्रेफर कर सकते हैं। मैंने सिंपली से उनके सारे PYQs करके गए थे और मेरी मानो भाई उन पे मतलब बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस फंस गए थे। ऑन एंड अराउंड भाई 60% तो सेम क्वेश्चंस थे मेरे, 52 आए थे ऑल्दो, और मैंने अटैम्प्ट 63 का किया था। एंड फॉर योर हेल्प मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी RTI की भी लिंक दूंगा। लेकिन सबसे पहले अब इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स को भाई मैं जो है 12th में पढ़ा था तो मुझे अच्छे से पता था, 12th में उसको भी मैंने अच्छे से ध्यान दिया था। बट ऑल्दो मुझे यहाँ CA 11th का अच्छे से नहीं पता था, तो CA फाउंडेशन में 50% तो आप मान लो 11th का है और 50% 12th का है। ऑन एंड अराउंड भाई एवरेज है ये। उसकी क्या स्ट्रैटेजी रही होगी, तो उसकी सच बताऊँ कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी भाई। मैं लास्ट डे में क्या किया था, लास्ट के 1.5 दिन बचे थे, हार्दिक सर है ना भाई, हार्दिक मनचंदा सर, ठीक है, जाना, उनका पूरा वन शॉट डला है जिसमें क्वेश्चन के साथ सब कवर कराते हैं। मैंने उनके सारे तो नहीं बट कम से कम 8 लेक्चर देख के गया था। मेरे 75 आए थे इकोनॉमिक्स में, उनके मैं 8 लेक्चर देख के गया था। मैं उनके 2 चैप्टर के लेक्चर छोड़ के गया था और वो थे, एक्चुअली वो वन शॉट्स कराते हैं। मैंने चैप्टर 9 छोड़ा था और चैप्टर 1 छोड़ के गया था उनसे, बट चैप्टर 1 ईजी था तो मैं वो छोड़ के गया था। लेकिन फिर उसके अलावा भाई मैंने सारे को देख लिया था। और मानो ना मानो यार भाई, लेकिन 80% ऑफ द PYQs उन्हीं के, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्या ही पैसे देंगे यार, छोटा सा चैनल है, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो पर्सनल बता रहा हूँ मैं। और भाई और कुछ है इम्पॉर्टेंट चीज़, तो 1.5 दिन पहले उनका वो देख के गया था। वो एक लक फैक्टर हो सकता है क्योंकि भाई एकदम आप खुद जाके देख लेना, Jan 25 का पेपर मिलाना और उनका PYQs देखना, उनके क्वेश्चंस बिल्कुल मतलब सेम से नहीं थे, बट ऑन एंड अराउंड एकदम बस नंबर्स में थोड़ा दिक्कत था, बट बाकी सब सेम थे। अब आते हैं भाई सबसे मेन यार, लॉ के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे DM में। तो लॉ के लिए भाई देखो मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको बताऊँ तो 4-5 फैक्टर्स हैं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा फर्स्ट हार्डवर्क कैसे भाई, देख लो यार चैनल में रात भर पढ़ता था, ये एक हार्डवर्क वाला फैक्टर है, बट यही वो फैक्टर नहीं है। दूसरी फैक्टर है ABC एनालिसिस। PYQs सबसे ज़्यादा मैंने किए थे। मैंने सोगा में मैंने 21 में 10 नंबर अराउंड स्कोर किए थे, एवरेज मुझे याद नहीं अब। तो मुझे भाई मैंने उसके सिर्फ PYQs ही करके गया था और 1 और 2 करके गया था, काफ़ी इजी था। और मैंने देखा है भाई सोगा में हर बार रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते ही हैं PYQs के। और पार्टनरशिप को मैंने डिटेल में पढ़ के गया था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एकदम ABC एनालिसिस देख लिया था, तो उस बेसिस पे पढ़ के गया था। बट ऑल्दो आई डू नॉट रिकमेंड यू, क्योंकि आपके पास अगर अभी टाइम है तो आप पूरा पढ़ सकते हैं। बट मैंने ऑन एंड अराउंड 7 चैप्टर को एकदम अच्छे से कर दिया था और उन 7 चैप्टर में भी अंदर में मैंने सिर्फ ABC
के ए और बी पार्ट वो पढ़ा था, जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड लगा उसको तो छोड़ ही दिया था भाई। और भाई मेरा लक भी इतना अच्छा था उस समय, मुझे नहीं पता अब क्या बोलूँ लक की क्या, लेकिन 61 आ गए मेरे लॉ में। और ऑन एंड अराउंड भाई मैंने ज़्यादा नहीं करके गया था यार, PYQ करके गया था, बट हाँ मैं बोलूँगा 1 चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ के गया था और मैंने मैक्स टू मैक्स अटैम्प्ट करने की कोशिश की भाई। ऐसा नहीं कि छोड़ा है मैंने, जो आता था यार कुछ तो लिखा। और भाई मेरा चेकर, सच बताऊँ ये एक लक की बात है यार, ये एक प्रॉपर लक की बात है। मेरे आप आंसर कॉपी को देखना, इतने मिस्टेक्स मिलेंगे ना आप लोगों को, आपको लगेगा कि इसको तो ऑन एंड अराउंड 50 मिलने चाहिए, बट उसने मुझे 61 दिया। 5 नंबर का ग्रेस मिला, बट ग्रेस मिला के भी मुझे सिर्फ 50 ही मिलने चाहिए थे अगर हार्ड चेकिंग होती तो। बट मेरी कसम से हार्ड चेकिंग नहीं हुई यार। अब मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं हुआ, क्या मेहरबानी थी। एक तो अपन कह सकते हैं अपना लक, और एक अपन कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन देख सकते हो काफ़ी अच्छी थी और मैंने सप्लीमेंट का यूज़ किया था। और क्यों किया था, क्योंकि भाई मेरी हैंड राइटिंग बेकार है और मैंने काफ़ी गैप दे दे के लिखा था। भाई मेरे हिसाब से उतनी भी हार्ड नहीं है लॉ के लिए आप लोगों को करना क्या है भाई, बस ना PYQ अच्छे से कर लेना। मैं सच्ची बता रहा हूँ 60% ऑफ द क्वेश्चंस PYQ से ही आते हैं यार, हर बार का देख लेना यार तुम लोग। आपने उसको पूरा वो करना है। और लास्ट के 20 डेज़ है तो इजी तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आप मेरे चैनल पे जा सकते हो। एक्चुअली मेरे पास इतनी अच्छी डिवाइस नहीं थी, बैटरी बैकअप के इशू थे, लेकिन मैं जितना लाइव स्ट्रीम किया हूँ ना उससे ज़्यादा भी पढ़ा हूँ। कभी कभी मैंने जितना पढ़ा हूँ, क्या मैं सबका 24 घंटे का तो लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा, बट आप ऑन एंड अराउंड भाई जो बेसिक काम है उसको छोड़ दो। फिर मैंने भाई सिर्फ पढ़ाई किया और सिर्फ पढ़ाई किया भाई। एग्ज़ाम के टाइम और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। यूट्यूब पे वीडियो डालता था, बस उसके 2 मिनट लगते थे, 2-3 मिनट बस शूट करता था अपना स्ट्रैटेजी, और ना एडिट करता था ना कुछ, सिर्फ अपलोड कर देता था, फिर बस हो गया भाई। फिर मैं छोड़ देता था फ़ोन को अपना, ना इंस्टा ना कुछ, बिल्कुल कुछ। लेकिन उसके बाद भी स्ट्रेस का सिलसिला ख़त्म नहीं होता है भाई। एग्ज़ाम के बाद भी स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा था, रिज़ल्ट तक बहुत स्ट्रेस था। स्ट्रेस का सिलसिला तो पास होने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी इंटर में आ गए हैं तो इंटर का भी स्ट्रेस अलग नेक्स्ट लेवल का है। सॉरी वीडियो नहीं आ पाती है, इसीलिए नहीं आ पाती है भाई। अभी मेरे बैकलॉग भी काफ़ी चले गए हैं, मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी भाई अपने इंटर में, तो मुझे लग रहा है अटैम्प्ट स्किप करना पड़ेगा। मेरा पहला अटैम्प्ट जो कि जनवरी में शायद मैं ही करूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला पहले से। अभी होप नहीं हारूंगा मैं, अभी फिर से मैं रात भर पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ यार, अब करना तो पड़ेगा ही। बाकी हाँ, लॉ में मैं कहूँगा कि मेरे कुछ लक फैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी हद तक काम किए मेरे लिए। ऑन एंड अराउंड में बताऊँ तो 30% मेरे लक फैक्टर, 70% ऑफ द हार्ड वर्क। लेकिन मैं इतना श्योर था कि अगर लक फैक्टर मेरा काम भी नहीं करता तो मेरे 40 तो आने ही वाले थे। अगर चेकर बेकार था तो इतना तक बेकार मैंने लिखा नहीं है कि वो लोग मेरे को 37 तक दे दे, मतलब 37 तक दे ही देंगे, इतना तो लिखा था मैंने ऑन एंड अराउंड। मतलब इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग करते ना, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का मेरे को 37 मिल ही जाते, और उसमें फिर मेरे को ग्रेस दे के 40 कर देते ये लोग, इतना पक्का था। रही बात एग्रीगेट बना लोगे तो ग्रेस पक्का देते हैं वो लोग। एग्रीगेट इको में ही बनेगा ब्रो, जाके हार्दिक सर का देखना। और भाई मैंने अपना RTI भी डाल दिया नीचे सबका, तो चेक कर लेना। और अगर शायद नहीं भी डल पाया वो RTI, क्योंकि आज मेरे को नहीं पता यार, लेकिन मैं डालने की पूरी कोशिश करूँगा भाई। बाय द वे थैंक यू फॉर वॉचिंग, यही था कुछ वीडियो में। मुझे नहीं लगता शायद अब हेल्प हुआ हो, तो ठीक है भाई, कर देना कमेंट यार बस, और कुछ नहीं। बाकी कुछ भी दिक्कत हो तो शायद आप DM कर सकते हैं मुझे, आप इंस्टाग्राम पे ID दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है।